वालेकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से। यूनान कश्ती में तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। मौरितानिया की समंदरी हदूद में तारकीन वतन की कश्ती पर फायरिंग। 45 अफराद चल बसे हैं। बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर गुजरात से था। इंसानी स्मगलर से मजीद पैसों का मुतालबा किया था। अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद कर दिया, कहा कि पैसे ना देने पर फायरिंग कर दी गई। एक के बाद एक सानेहा इंसानी स्मगलर्स को लगाम ना डाली जा सकी। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश मजीद पाकिस्तानियों को मौत के मुंह में ले गई। मराकश से अफ्रीका जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती को मौरितानिया की समंदरी हुदूद में हादसा। 45 पाकिस्तानियों समेत तकरीबन 50 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कश्ती में मजमूई तौर पर 46 तारकीन वतन सवार थे। जाँ बहक होने वाले 12 पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात से है। 4 जिंदा बच गए। साबिक डिप्टी डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा का कहना था कि आए रोज ऐसे वाकयात हो रहे हैं। वजीर आजम से गुजारिश है इस मसले पर फौरी एक्शन लें। फॉरेन ऑफिस का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है कि वो देखें कि इस वक्त लीबिया में कहाँ कैंप में हैं, किस कैंप में लोग हैं, लोगों की बातें हो रही होंगी, घर वालों से हो रही होंगी, उनके नंबर होंगे उनकी फैमिली के पास। तो इसमें काफ़ी हेक्टिक एफर्ट चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोका जाए और जानें बचाई जा सके। मराकश में पाकिस्तानी सिफारतकार राबिया कसूरी बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बोली कि कश्ती मौरितानिया से निकली थी। मुतादिद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। आज सुबह मोरक्कन अथॉरिटीज़ ने हमें बताया है कि उन्होंने कुछ सर्वाइवर्स और कुछ डेड बॉडीज़ रिकवर की हैं ऑफ द मोरक्कन पोर्ट ऑफ दाखला। इसके अलावा उन 35 सर्वाइवर्स के पास भी वो पहुंचेंगे कल किसी भी वक्त। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन, हम आपको ये बता सकेंगे कि उनमें से कितने पाकिस्तानी हैं और एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो वी विल हैव अ कंप्लीट पिक्चर बाय द एंड ऑफ टुमारो इंशाल्लाह। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि मकतूलीन 4 माह कबल बैरून मुल्क जाने के लिए निकले थे। इंसानी स्मगलर्स ने मराकश की समंदरी हुदूद में मजीद पैसों का मुतालबा किया। पैसे न मिलने पर कई रोज तक समंदर में कश्ती को खड़ा किए रखा। मराकश में कश्ती हादसा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तफसीलात बता दी। कहा कि कश्ती पर मुतादिद पाकिस्तानियों समेत 80 मुसाफिर सवार थे। कश्ती मौरितानिया से रवाना हुई। मराकश की बंदरगाह के करीब वाकया पेश आया। जिंदा बच जाने वालों को कैंप में मुंतकिल किया गया। रबात में पाकिस्तानी सफारतखाना मकामी हुकाम के साथ राब्ते में है। पाकिस्तानी शहरियों को मदद फराहम करने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। वज़ारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को भी मुतारक कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं ने मौरितानिया में कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की बुलंद दर्जात की दुआ की। जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मुताल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह हादसा एक और याद दहानी है कि मकरू इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम नागुज़ीर हैं। हुकूमत लाशों की फौरी वतन वापसी और मुतासरा ख़ानदानों की दुरुस्त मालूमात तक रसाई को यकीनी बनाए। मराकश कश्ती हादसा कैसे पेश आया? समंदर में खुले आसमान तले दिन रात कैसे गुजारे? पुरखतर सफर में क्या क्या मुश्किलात झेली? हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाक़ी ने बोल न्यूज़ को सब कुछ बता दिया। क्या कहना है उनका, आपको भी दिखाते हैं। ये हादसा हमें तो पता चला है कि जो एजेंट साथ थे उनके कश्ती में मौजूद थे, जो काले थे मौरितानिया के, उन्होंने अटैक किया है और इस वजह से हमारे जो बंदे मर गए हैं। कश्ती हादसा भी नहीं हुआ। जो बंदे उधर बच गए हैं, 2 बंदे जोड़ा के, उन्होंने बताया कि कालों ने मारा है। जो उधर के हैं एजेंट हैं या कोई वैसे ही उनको किडनैप कर लिया गया है, सब को मारा गया है। तो तकरीबन 15 रोज़ से भूखे भी थे, उनसे पैसे भी छीन लिए गए, मोबाइल वगैरह जो कुछ उनके पास था वो सब ले गए हैं। 2 जनवरी को हमारा उससे रब्ता है ना उमर से, तो वो कह रहा था आज मैं जा रहा हूँ, दुआ कर रहा, तो वो जा रहा था शिप से ही। आज सुबह ही रब्ता हुआ है, तो वो भी ऐसे रब्ता है कि उसमें जो 1-2 लड़के थे ना जोड़े के, वो उन्होंने रब्ता किया है घर। तो उन्होंने बताया कि जो दूसरे साथ लड़के थे उनकी डेथ हो गई है। जो कश्ती के अंदर ही मसला कोई बना है, तो उन्होंने उनकी लाशें भी समंदर के अंदर फेंक दी हैं। तो ऐसे हमें पता चला है, तो बहुत अफसोस है, हमसे किसी ने रब्ता भी नहीं किया।
सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म हो गया। सराय के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंतहाई मुस्बत किरदार रहा। हुकूमती मेंबरान भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ के मोतरफ़ हुए। स्पीकर कौमी असम्बली आइंदा इजलास 28 जनवरी को बुलाने के ख्वाह हैं। इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका अलामिया पढ़कर सुनाया। अपोजिशन ने बानी पीटीआई से एक और मुलाकात के लिए रास्ता हमवार करने की दरख्वास्त की है। हुकूमत इसमें सहूलत फराहम करेगी। माहौल खुशगवार, राबते बहाल, हुकूमत और अपोजिशन में कुर्बतें। तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म हो गया। दोनों कमेटियों के अरकान के दरमियान खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। हुकूमत ने कुछ अपनी कही, कुछ अपोजिशन की सुनी। इजलास में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मुज़ाकराती अमल को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपोजिशन अरकान का कहना था कि हम चाहते हैं हुकूमत जल्द जुडिशल कमीशन की तश्कील पर पेशरफ्त करे। स्पीकर अयाज सादिक बोले, अपोजिशन लीडर ने चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर पेश किया। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। इजलास में उमर अयूब ने मुतालबात पढ़कर सुनाए। इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। अपोजिशन कमेटी के सरबराह जनाब उमर अयूब खान ने तहरीरी मुतालबात का मसवदा पढ़कर भी सुनाया। मुतालबात के हवाले से दोनों कमेटियों के अरकान ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज़ के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। ज़राए का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली आइंदा इजलास 28 जनवरी को बुलाने के ख्वाह हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात अगले 5 रोज़ में कराने की यकीन दहानी कराई गई है। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से सियासी बातचीत नहीं हुई, ज़राए ने तरदीद कर दी। बताया कि पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी बातचीत की कोशिश की, तहम उन्हें रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से आप बताएं कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से सियासी बातचीत नहीं हुई। ज़राए ने तरदीद कर दी है। बताया कि पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई है। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी बातचीत की कोशिश की, तहम उन्हें रोक दिया गया। पीटीआई लीडरान की आर्मी चीफ से मुलाकात, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। सराय ने प्रोपेगेंडे की तरदीद कर दी। आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की तफसीलात सामने आ गयी। सराय के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन से पेशावर में बातचीत सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुई। दोनों रहनुमाओं से बातचीत इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात के तनाजुर में हुई। इस दौरान कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वाज़ेह किया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान होने वाली बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना महफूजशुदा फैसला सुनाएंगे। एहतसाब अदालत की जानिब से 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। बानी पीटीआई के वकला को अदालत की जानिब से आगाह कर दिया गया है। गुज़िश्ता समाअत पर मुल्ज़िमान और उनके वकला की अदम दस्तियाबी की वजह से फैसला मौखर किया गया था। बानी पीटीआई को फैसले के वक्त कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा अदालत में पेश होंगे। तालीम मैदान सब में शामिल करेंगे। कराची के शहरियों से आपको अपडेट करें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम पर कराची के शहरियों से रकम बटोरने के लिए नया ग्रोह सरगर्म हो गया है और जाली अफसरान रकम का मुतालबा करने लगे और अंगी टाउन के इलाके से जाली SBCA के अफसरान पकड़े गए। अंधेरी नगरी चौपट राज, सिंध हुकूमत के हर डिपार्टमेंट का काम निराला। SBC के नाम पर शहरियों को लूटने का नया धंधा सामने आ गया। कराची औरंगी टाउन से जाली SBCA के अफसरान पकड़े गए। टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया कहते हैं, शहरियों के हाथों पकड़े गए अहलकार खुद को SBCA के अफसरान जाहिर करते हैं। जाल साजों से SBCA की नई फाइलें, इमारतों की तस्वीर और घरों के नक्शे बरामद हुए। ये जाली अफसरान औरंगी टाउन के घरों को सील करके डीसील करने के लिए रकम का मुतालबा करते रहे। रकम की अदायगी के लिए इन्हें होटलों पर बुलाया जाता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।